Am I audible, student? Hello. Yes, ma'am. Okay. Okay, so I think we have covered up to the game app, Karnov map. Okay, we already covered these rules. Function plotting, K-map, 2 variable K-map, 3 variable K-map. Okay, I think यहाँ तक किया था. Okay, so it is the example of Morris Meno. Simplify the Boolean function w x y z is equal to summation. What are the mean terms? 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13 and 14. Okay, so normally इसमें mean term किस टाइप होगी आपकी, किस तरह से होगी इसमें mean term? रो वाइज. बिकॉज x देखो फर्स्ट दो वेरिएबल कौन से, डब्ल्यू एक्स, तो डब्ल्यू एक्स मैंने रो में लिया हुआ है, दैट्स वाई वो रो वाइज फॉलो होगा. अगर मैं डब्ल्यू एक्स यहाँ पे लेती इन कॉलम से, वो कॉलम वाइज फॉलो होता. ओके, सो डब्ल्यू एक्स रो में लिया तो रो वाइज जाएगा. सो आपका एक्चुअल में सीक्वेंस कैसे होगी इन दिस पर्टिकुलर स्क्वायर, 4 वेरिएबल के मीन्स टोटल 16 नंबर्स ऑफ स्क्वायर. सो कैसे सीक्वेंस होगी, 0, 1, 3 एंड 2. नेक्स्ट क्या होगा, 4, 5, 7 एंड 6. अगेन लास्ट में जाना 8, 9, 11 एंड 10. एंड अगेन अब जाना है आपको यहाँ पे 12, 13, 15 एंड 14. दिस आर द सीक्वेंस. ओके, आपके सीक्वेंस ऐसे है. 16 स्क्वायर के लिए 16 नंबर्स ऑफ डिजिट मैंने लिखे हुए हैं. एज पर दिस मीन टर्म आपको इन सब जगह पे क्या प्लेस करना है, 1 1. तो फर्स्ट कहाँ पे आएगा, 0 1, सो 0 1 पे 1 प्लेस करना. उसके बाद 0 1 के बाद कहाँ पे 1 आएगा, 0 1. उसके बाद 2 3 पे है, नहीं 2 पे है, तो 2 कहाँ पे है, कॉर्नर पे, मीन्स यहाँ पे 1 आएगा. फिर क्या, 4 5, सो 4 5 मतलब 4 एंड 5, तो यहाँ पे 1 आएगा. 6 7, तो 6 यहाँ पे है, सो 1. 8 9 लास्ट में है, तो यहाँ पे 12 13 यहाँ पे है एंड 14 लास्ट में. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 1 प्लस कर दिए. नाउ ग्रुपिंग करना है. सो ग्रुपिंग में क्या याद रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हायर नंबर्स ऑफ स्क्वायर के लिए आपको ट्राई करना है. ओके, किसके लिए ट्राई करना है, ग्रुप शुड बी लार्ज एज पॉसिबल, एज लार्ज एज पॉसिबल. ओके, तो मैं 16 का ट्राई करती हूँ. यहाँ पे 16 नंबर्स ऑफ 1 प्रेजेंट है, नहीं है, तो मैं 16 का नहीं बना सकती हूँ. ओके, सो 8 का बन सकता है, यस 8 नंबर्स ऑफ 1 यहाँ पे प्रेजेंट है, देखो. ठीक है, तो 8 का एक बन जाएगा. ओके, सो 8 का आंसर क्या आएगा आपके पास, 8 का आंसर वाई डैश कैसा आएगा, अगर मैं कॉलम देखती हूँ यहाँ पे देखो तो y है ना, वो फिक्स है, so that's why it is a y dash. Okay, and wx if you consider the row, so उसमें सारे चेंज हो रहे हैं, तो your answer is only y dash. Okay, now यहाँ पे 3 1 बचेंगे. अगर आप अपने बुक्स में करेंगे तो यहाँ पे 3 1 है ना, वो बचेंगे. मतलब 3 1 को अभी भी मुझे कंबाइन करना है, तो वैसे मैं इन दोनों को कर सकती हूँ, लेकिन ये कॉर्नर के दो और ये कॉर्नर के दो कंबाइन होके 4 का बना सकते हैं. जब तक 4 का बन रहा है मुझे 2 का नहीं बनाना है, तो ये 4 का बन गया, दिस 1. अब ये 1 अकेला रहेगा, तो इसको भी मैं इसके साथ कर सकती हूँ, बट अगेन दिस 2 एंड दिस 2 वो 4 का बना सकते हैं, सो हमें 4 का ही बनाना पड़ेगा. तो 4 के आपके पास दो ग्रुप बने हैं. अब फर्स्ट ऐसा है, देखो फर्स्ट कॉलम देखनी है, लास्ट कॉलम देखनी है, तो कौन सा स्टेबल है वेरिएबल वाई जेड में से, considering first column and last column to find out the terms of this group. It is a z dash 0 0 and 1 0. तो 0 to 1 मतलब y चेंज हो रहा है, z की वैल्यू क्या है, 0, मीन्स इट इज ए फिक्स, सो इट इज z dash. एंड रो अगर मैं इन दोनों में देखती हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड में,
सो इट इज डब्ल्यू डैश। सो टर्म क्या है आपको डब्ल्यू डैश जेड डैश। सेम फॉर नेक्स्ट 4 का अगर ग्रुप में कंबाइन करती हूँ तो एक्स डैश तो जेड डैश तो आएगा ही, क्योंकि 2 कॉलम जो हमने कंसिडर की थी वही है, एंड रो में कौन सी स्टेबल वैल्यू है एक्स, सो इट इज ए एक्स जेड डैश। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन या इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको 7 मार्क्स में पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन सीक्वेंस याद रखनी है। ओके ओके, नेक्स्ट वन है बुलियन फंक्शन। देखो आपको एक बुलियन फंक्शन दिया है, ए डैश बी डैश सी डैश प्लस बी डैश सी डी डैश प्लस ए डैश बी सी डी डैश प्लस ए बी डैश सी डैश। ओके ओके, ए डैश बी डैश सी डैश, तो कहाँ पे 1 आएगा, चलो कौन बताएगा मुझे। फॉर ए डैश बी डैश सी डैश, इफ यू like simply like investigate your function, so there are 4 variable a b c and d, so 4 variable came up with 16 numbers of square, it's okay, but your first term it is a dash b dash c dash, so कौन सा मिसिंग है, ए बी सी आपको दिया, डी इट इज ए मिसिंग इन टर्म नंबर 1, उसमें डी मिसिंग है। सो टू कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस टर्म मल्टीप्लाई विथ डी प्लस डी डैश, डी प्लस डी डैश, और डायरेक्टली भी आप पुट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कैसे करना है वो, ए डैश बी डैश सी डैश। ओके, सो ए डैश एंड बी डैश की वैल्यू क्या 0 0, तो मुझे 0 0 नंबर की रो देखनी है, मैंने देख ली। चलो नाउ सी डैश, मतलब सी की वैल्यू क्या है 0, तो सी कहाँ कहाँ पे 0 है वो मुझे चेक करना है। सी इन दोनों जगह पे 0 है सिर्फ, तो मुझे इन दोनों वैल्यू को कवर करना है। इन माय फर्स्ट टर्म, इन माय फर्स्ट टर्म आई हैव कवर्ड 2 वैल्यूज, और यू अगर आपको नहीं पता चल रहा तो सिंपली मल्टीप्लाई विद डी प्लस डी डैश, तो 2 टर्म्स आपको मिलेगी। फर्स्ट इट इज ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, सो दिस वन, एंड नेक्स्ट इट इज ए डैश बी डैश एंड सी डैश डी मतलब ये। सो आप सिंपली डायरेक्टली भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। ना ये कहाँ पे प्लेस है मुझे बताइए, चलिए बी डैश सी डी डैश, बी डैश सी डी डैश कहाँ पे आएगा, लास्ट में, only last, because this term missing one variable, it is a means this particular terms give me 2 ones, not only one. जो लास्ट कॉलम है उसमें फर्स्ट एंड लास्ट में आएगा। Yes, it is a in last column. Why? अब देखिए सी डी डैश है यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या होता है 1 0, सो 1 0, तो 1 0 की मुझे कॉलम देखनी है। अब बी की वैल्यू आपको बता दी है ऑलरेडी, बी डैश क्या है, बी डैश मतलब 0, तो मुझे सिंपली रो में देखना है कि बी की वैल्यू कहाँ कहाँ पे 0 है, तो बी की वैल्यू एक तो यहाँ पे 0 है और दूसरी यहाँ पे 0 है, तो सिंपल है, कॉलम मुझे मिल चुके हैं ये, उसमें ये यहाँ पे 0 है एंड बी यहाँ पे 0 है, बी दोनों जगह पे 0 है, फर्स्ट एंड लास्ट में। सो इन दोनों जगह पे मुझे सिंपली 1 प्लस करना है। अगर नहीं समझ आ रहा तो मल्टीप्लाई विथ ए प्लस ए डैश। सो एक टर्म कौन सी मिलेगी, बी डैश सी डी डैश ए मतलब ये, एंड नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगी, बी डैश सी डी डैश ए डैश मतलब ये, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1। लेकिन हर बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है, अब बी कहाँ पे 2 बार हो रहा है वो कवर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ए कवर हो ही जाएगा। लेकिन आपको अगर नहीं अंडरस्टैंड हो रहा है देन एंड देन यू कैन मल्टीप्लाई दिस टर्म विथ ए प्लस ए डैश, 2 टर्म फाइंड कीजिए, उसके बाद 2 जगह पे 1 प्लस कीजिए। ओके, इसका कहाँ पे आएगा बताइए मुझे, चलिए इट इज ए स्टैंडर्ड टर्म, इसमें कोई भी मिसिंग नहीं है, ए डैश बी सी डी डैश, लास्ट कॉलम में सेकंड, लास्ट कॉलम में सेकंड, यस लास्ट कॉलम, एक तो सी डी डैश मतलब कॉलम दिस वन, ए डैश बी मतलब 0 1, तो 0 नंबर की रो मतलब यहाँ। ओके, अब इसका बताइए, चलिए ए बी डैश सी डैश, फर्स्ट एंड लास्ट सेकंड कॉलम में,
लास्ट रो में बताइए कौन सा आएगा लास्ट रो में? First, second column Yes. in last row. Yes. In last row, first and second. Because if you visualize like A, B dash, so it is a 1 0 number की रो है. And C dash मतलब C की वैल्यू मुझे क्या देखनी है? 0. तो C की वैल्यू कहाँ कहाँ पे 0 है वो देखना है. तो इन दोनों कॉलम में ही C की वैल्यू सिर्फ 0 है. So this 2 column and 1 row, तो ये दो जगह पे क्या आएगा? 1. अगेन नहीं समझ आ रहा तो मल्टीप्लाई विद D प्लस D डैश हो जाएगा. ठीक है, आप देखिए इसमें मैं C को लाइक 0 ले रही हूँ तो ये दो कॉलम ले रही हूँ, तो ऑब्वियसली वहां पे D की वैल्यू 1 टाइम 0 है, दूसरी बार क्या है 1 है, तो ऑटोमेटिकली वो कॉम्प्लीमेंट कवर हो ही जाएगा. ठीक है, तो ये सारे अब मैंने प्लेस कर दिए. चलो अब प्लेस का काम खत्म हो गया. नाउ ग्रुपिंग. तो ग्रुपिंग कैसे बनेगा मुझे बताइए. चलिए, इसमें वैसे भी कुछ नहीं दिख रहा है, आपको अपने हिसाब से आइडिया लगाना पड़ेगा. दिख रहा है बट आपको जजमेंट करना पड़ेगा कौन सा वन किसके साथ कनेक्टेड है. फोर का स्क्वायर बन रहा है मैम. कहाँ पे? मैम जो फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम है ना, उसका फर्स्ट 2 एलिमेंट्स एंड लास्ट 2 एलिमेंट्स है ना, उससे. यस, वो एक 4 का बन जाएगा. ओके, फर्स्ट रो एंड लास्ट रो. ठीक है, फर्स्ट रो एंड लास्ट रो, उसके दो कॉलम, दिस वन एंड दिस वन, वो एक 4 का बनाएंगे. और चारों कॉर्नर बनाएंगे मैम 4 का. यस, चारों कॉर्नर बन जाएंगे, वो भी हो जाएगा. और आपको ये देखना है कि अब क्या मिसिंग है, कौन सा वन ऐसा है जो कवर नहीं हुआ जिसको मुझे कवर करना है इन ग्रुप में, वो देखना है. तो आपको आइडिया आ जाएगा कौन सा ग्रुप बनाना है मुझे. वो यहाँ पे जैसे आप अगर देखें तो ये कवर हुआ, ये कवर हुआ. ठीक है, 4 का बन गया, इट्स ओके. तो यहाँ पे 3 1 है ना, वो रिमेनिंग है. ठीक है, तो ये दो कॉर्नर के मैं कंबाइन कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं दूसरे दो कॉर्नर के साथ कंबाइन करूँ तो 4 का ग्रुप बन सकता है. तो जब तक हायर बन रहा है तब तक लोअर के लिए ट्राई नहीं करना है. तो ये दोनों कॉर्नर और ये दोनों कॉर्नर कंबाइन करके मैं 4 का बना सकती हूँ. तो 4 के दो बन गए, एक ये और दूसरा चारों कॉर्नर. अब एक ही वन बचा है देखो यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स उसको नेबर के साथ ही कनेक्ट करना पड़ेगा. ये भी कॉर्नर में हो सकता था, लेकिन यहाँ पे वन प्रेजेंट होना चाहिए ना, वन नहीं है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है. आपको इन दोनों को ही कंबाइन करना पड़ेगा. तो आपके पास टोटल 3 ग्रुप्स आए, 2 ग्रुप्स फॉर 4 नंबर्स ऑफ स्क्वायर एंड 1 ग्रुप फॉर 2 नंबर्स ऑफ स्क्वायर. तो ये जो है ना ग्रुप 4 और ये 4 रो में, ओके, कंसिडरिंग फर्स्ट रो, लास्ट रो एंड 2 कॉलम, ये जो 4 का ग्रुप बना रहा है उसका आंसर बताइए. कौन सा वाला मैम? फर्स्ट वाला, ये दिस वन एंड दिस वन, मतलब फर्स्ट रो, लास्ट रो एंड 2 कॉलम कंसिडर करके जो 4 का ग्रुप बना रहा है कॉर्नर का, दिस 2 एंड दिस 2. सी डैश पी डैश. यस, इट इज ए बी डैश सी डैश. कैसे आया बी डैश सी डैश? इफ यू विजुअलाइज दिस 2 कॉलम, सो 0 एंड 0, सी की वैल्यू ओनली फिक्स है, सो इट इज सी डैश. अगर रो में देखती हूँ, फर्स्ट रो एंड लास्ट रो देखनी पड़ेगी मुझे, तो कौन सा फिक्स है? बी, बट बी की वैल्यू क्या है? 0, सो इट इज ए बी डैश सी डैश. नाउ फॉर इसके लिए बताइए 4 कॉर्नर, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर को अगर मैं कंबाइन करती हूँ तो what would be my terms? बी डैश डी डैश. Yes, it is a B dash D dash for 4 corner. हमें क्या कंसिडर करना है? फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट कॉलम फर्स्ट ऑफ ऑल. तो उसमें कौन सा स्टेडी है? D dash, मतलब D, मतलब D dash, बिकॉज D की वैल्यू 0 है, दैट्स व्हाई D dash. अब अगेन फर्स्ट एंड लास्ट रो देखनी है. ठीक है, क्योंकि ये कैसे कंबाइन है? फॉर 2 कॉलम एंड फॉर 2 रो के लिए. तो इसमें क्या है? अगेन B dash, सो इट इज ए B dash D dash. ओके, नाउ इसका क्या आएगा? इसका बताओ. वैसे भी मैंने स्क्रीन पे बता ही दिया है, तो आपको आइडिया तो वैसे आ ही जाएगा. कॉलम में कौन सा स्टेडी है? चलो बताओ, कौन सी वैल्यू आएगी ए. इस पर? कॉलम
ए डैश। A dash. कॉलम कॉलम की बात कर रही हूँ, दिस वन, इस दो को मैं कंबाइन कर रही हूँ। यहाँ पे तो एक ही कॉलम है, मैम दोनों कॉलम की बात कर रही सी डी हूँ। डैश। इट इज ए सी डी डैश एंड कॉलम में क्या स्टेबल है, ए, इट इज ए डैश। ठीक है, तो रो कॉलम में क्या मिला मुझे, सी डी डैश, रो में क्या मिला, ए डैश, सो इट इज ए डैश सी डी डैश। ओके, एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस, सो प्लीज बताइए, क्योंकि ये आपको 7 मार्क्स के लिए डेफिनेटली पूछ सकता है कुछ भी नहीं। शांति से आपको सोच के फर्स्ट ऑफ ऑल 1 प्लेस करना है, ग्रुपिंग बनानी है, ग्रुपिंग में सारे लो अप्लाई करके एक बार देखने हैं कि फ्यू नंबर्स ऑफ ग्रुप होने चाहिए आपके, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, लास्ट वाला आपको नहीं समझ आया, ओके। एंड आपको क्या करना है, जितने हो उतने ग्रुप कम बनाना है, एंड एज वेल एज फॉर लार्ज नंबर्स ऑफ ग्रुप, मतलब लार्ज साइज के ग्रुप के लिए आपको ट्राई करना है। ओके ओके, लास्ट वाले में क्या था, देखो कौन सा था, एक 1 ही आपके पास बचा था जिसको मैंने इस 1 के साथ कंबाइन किया। ओके, तो अगेन आपको कॉलम देखनी है और इन दोनों 1 जहां पे ऑक्यूपाई हो रहे वो रो देखनी है, तो कॉलम तो एक ही है, तो ऑफकोर्स जो भी है वही लेना पड़ेगा, सो इट इज सी डी डैश। एंड रो में क्या है, कौन सा स्टेबल है, ए, इट इज ए डैश, सो इट इज ए डैश सी डी डैश। ओके, एनी डाउट इन एनी ग्रुप? No, ma'am. ओके, एनीवन एल्स? किसी को डाउट है तो बताइए, यू कैन राइट इन चैट ऑल्सो। ग्रुप का आंसर कैसे लिखना वो आता है ना सबको, ग्रुप बन गया उसके बाद आपको कैसे लिखना वो भी इम्पोर्टेंट है, अगर वो भी नहीं लिख पाए तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। किसी को डाउट है एग्जाम्पल में, या फिर केमएप के 4 वेरिएबल केमएप के एग्जाम्पल में? यस नो तो बता दीजिए। Ma'am. नो मैम। ओके ओके, चलो नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं। और चलो इसका बताओ फास्ट, मैंने आपको सीक्वेंस भी दे दी है। अगेन यहाँ पे ए बी लिया हुआ है इन कॉलम वाइज, दैट्स वाई कॉलम में जाना है। ओके, अगर ए बी यहाँ पे रो में लिया होता, स्टार्टिंग का जो वेरिएबल है ए बी अगर रो में लिया होता तो रो वाइज जाता, कॉलम वाइज में कैसे जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, उसमें जो रो में करते थे ना सेम यहाँ पे कॉलम में करना है, 8 9 10 11 12 13 14 15। वैसे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली टर्म को ही यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। चलो एक कहाँ पे आएगा बताओ, फर्स्ट कहाँ पे आएगा, ए डैश बी सी डी डैश। बहुत इजी है, देखो तो सही, ए डैश 5 पे, ए डैश बी में 0 1, तो 0 1 कॉलम देखनी है, सी डैश डी में 0 1 नंबर की रो, मतलब ये देखनी है, सो दिस कॉलम एंड दिस रो, मतलब यहाँ पे बनाएगा एट 5 पे। सेम सेकंड टर्म के लिए बताओ, 1. यस एट 1, 0. यस इट इज 0। सो ग्रुपिंग कैसे होंगे, कौन बताएगा, चलो ग्रुप कैसे बनेंगे, 2 2 के बनेंगे मैम। यस 2 2 के 2 बन सकते हैं ना, आप ये 2 को कंबाइन कर सकते हैं और ये 2 को कंबाइन कर सकते हैं, तो एक ग्रुप बन गया, मैंने इन दोनों को कंबाइन किया फर्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट इन दोनों को कंबाइन किया तो सेकंड बन गया। ओके, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करती हूँ तो इस कॉलम को देखना है, कॉलम तो एक ही है, सो योर आंसर इट इज ए डैश बी डैश। रो में देखेंगे तो सी डैश फिक्स है, सो इट इज सी डैश। नेक्स्ट इन दोनों को कंबाइन करती हूँ, सो कंसिडरिंग 2 कॉलम, ठीक है, क्योंकि ये दोनों 1 2 डिफरेंट कॉलम में है, दैट्स वाई, सो इट इज ए कौन सा फिक्स है, ए डैश, सो वी कैन जस्ट राइट ए डैश। रो कौन सी है, सी डैश डी, सो इट इज ए डैश सी डैश डी। चलो इसका बताओ फास्ट, ये किसका सिंबल है, कौन मुझे बताएगा, चलो पहले फास्ट।
यहाँ पे एक सिंबल दिया हुआ है आपको, चलो बताओ कि किस चीज का सिंबल दिया है। कैपिटल एम किसका डेजिग्नेशन था? There are two terms in your form, mean term and max term. Mean term, it is a sum of product, that's why यहाँ पे summation का symbol होता है, and max term means it is a product of sum, that's why ऐसा symbol होगा and capital M आएगा यहाँ पे. It represents the product of sum, means all these are the mean term, sorry max terms. जितने भी आपको दिए वो सारी क्या है एक्चुअल में? मैक्स टर्म है. क्या है? मैक्स टर्म. सो नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें मैक्स टर्म को कैसे प्लेस करना है. ओके, सो सिंपली अब तक हम क्या कर रहे थे, आगे भी आ चुका है आई थिंक वो कि वी कैन प्लेस अ मीन टर्म इन योर फंक्शन एज लाइक अ 1. मीन टर्म का आउटपुट ऑलवेज क्या आता है? 1. एंड मैक्स टर्म का क्या आता है? 0. आगे आ चुका है ये मीन टर्म एंड मैक्स टर्म में. सो मैक्स टर्म ऑलवेज गिव यू 0. सब क्या आएगा? जब तक मीन टर्म यहाँ पे प्रेजेंट थी हम कॉरस्पॉन्डिंग सेल में क्या प्लेस कर रहे थे? 1. लेकिन ये सारी मैक्स टर्म है तो कॉरस्पॉन्डिंग सेल में मुझे प्लेस क्या करना है? 0. क्या प्लेस करना है? 0. मीन्स ये जो भी मुझे मीन टर्म्स दिए सब जगह पे मुझे 0 प्लेस करना है. एंड ग्रुप भी किसका बनाना है? 0 का. ग्रुप 0 का बनेगा तो आपको एक्चुअल में जो टर्म मिलेगी ना वो मीन टर्म मिलेगी, मैक्स टर्म नहीं मिलेंगी. मतलब मैंने ग्रुप बना दिया, उसका आंसर फाइंड किया, वो सिंपली मुझे मीन टर्म देगा, उसको मुझे मैक्स टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एम क्या है अभी यहाँ पे कि आपको जितने भी मैक्स टर्म दी है उस मैक्स टर्म को यहाँ पे प्लेस कर दीजिए. एंड इन प्लेस ऑफ दिस पर्टिकुलर मैक्स टर्म ईच एंड एवरी सेल में मुझे क्या प्लेस करना है? 0. चलो 0 प्लेस कर दीजिए. कौन कौन से पोजीशन पे करना है? 0, 1, 4, 5, 10, 11, 14 एंड 15. टोटल 8 जगह पे 0 0 0 आएगा. पहला प्लेस कर दो. कितने कितने के ग्रुप बन रहे हैं वो बताओ. 4 के ग्रुप बनेंगे. ओके, सो ये टर्म कहाँ से आई? दोनों. एक्चुअली दिस ग्रुप कॉम्बिनेशन गिव यू क्या देगा? वो एक्चुअल में आपको मीन टर्म ही देगा. केमेब आपको देगा क्या? मीन टर्म. बट मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मैक्स टर्म. ओके, सो यू कैन लाइक राइट इन दिस वे. आप ऐसे लिख सकते इज लाइक इट इज एफ डैश इज इक्वल टू एफ डैश इज इक्वल टू आपको जो भी मीन टर्म्स यहाँ पे मिल रही है वो लिखनी है. कौन कौन सी मीन टर्म आएगी? चलो बताओ मुझे. मीन टर्म्स बताइए, मतलब आफ्टर रिड्यूसिंग द एक्सप्रेशन. ये ग्रुपिंग का आंसर बताइए, मतलब ऐसा पूछ रही मैं आपको. फर्स्ट ग्रुप के लिए बताइए. यस, इट इज ए डैश कैपिटल ए डैश C dash. यस, इट इज ए डैश C dash प्लस क्या आएगा नेक्स्ट सीक्वेंस के लिए यहाँ पे? AC. इट इज यस, इट इज AC. इट इज AC. ओके, तो आपको एक्चुअल में क्या मिला? देखो ये मुझे एक्चुअल में फंक्शन तो ऐसा मिल रहा है. ओके, क्योंकि केमेब आपको ऑलवेज मीन टर्म ही देगा. यू टू कन्वर्ट इनटू मैक्स टर्म फॉर्म. दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या लिया? एफ डैश लिया हुआ है, बिकॉज वो एफ डैश ही देगा. क्यों देगा? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 0. अगर 1 लिखा हुआ है देन इट इज सिंपली एफ. बट अगर 0 के कॉम्बिनेशन बना रहा है सो इट इज एफ डैश. ओके, नाउ इसको क्या करना है? अप्लाई द डी मॉर्गन थ्योरम. एफ डैश मैंने लिया हुआ है, सो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मेरे फंक्शन का? अब मैं सिंपली एफ लिखती हूँ. एफ इज इक्वल टू, ओके, कॉम्प्लीमेंट लेना है. सो मैंने आपको बताया ईच एंड एवरी
टर्म है आपकी, उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे ले सकते हैं? पूरे फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट, लाइक ए को आपको कॉम्प्लीमेंट थ्रू रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सो ए का कॉम्प्लीमेंट, ए डेस का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए। सी डेस का क्या होगा? सी। प्लस का क्या होगा? डॉट। ए का क्या होगा? ए डेस, एंड सी का क्या होगा? सी डेस। ओके, सो जस्ट टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस फंक्शन। एफ डेस का क्या लेना है? कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करती हूँ दोनों साइड, एलएचएस साइड एज वेल एज आरएचएस साइड, अगर दोनों साइड में कॉम्प्लीमेंट करती हूँ तो क्या होगा? अगर दोनों साइड में कॉम्प्लीमेंट करती हूँ तो ओके, दोनों साइड अगर मैं कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ तो क्या होगा? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करूंगी तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ओरिजिनल आ जाएगा। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करती हूँ फिर भी हो जाएगा, आप कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, डी मॉर्गन अप्लाई होगा। यू कंसीडर कि लाइक इट इज एक्स, इट इज अ वाई, उसका डैश, तो क्या आएगा? एक्स डैश प्लस वाई डैश, सो इट इज ए डैश सी डैश का डैश इनटू क्या आएगा? ए सी का डैश, ऑफ कोर्स इट इज ए प्लस सी, और यहाँ पे क्या आएगा? ए डैश प्लस सी डैश। डी मॉर्गन अप्लाई करो तो वो आई थिंक आपके लिए इजी रहेगा। डी मॉर्गन कैसे अप्लाई होगा? ए डैश सी डैश प्लस ए सी, पूरा डैश करना है आपको, ओके। ये क्या होगा? पूरा डैश। यहाँ से कॉम्प्लीमेंट चला जाएगा बिकॉज मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया, तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ओरिजिनल हो जाएगा। नाउ डी मॉर्गन थ्योरम क्या होगा? एफ इज इक्वल टू क्या होता है प्लस के लिए? क्या था स्टेटमेंट? डॉट में आ जाएगा वो, मीन्स एडस सी डैश, एडस सी डैश, उसका होल डैश आएगा क्योंकि इट कंसिडर एज और ट्रीट एज ए इंडिविजुअल वेरिएबल, इनटू क्या आएगा? ए सी, उसका भी डैश, ओके। सो नाउ एफ इज इक्वल टू क्या आएगा? अगेन अप्लाई द डी मॉर्गन थ्योरम। ए डैश सी डैश क्या होता है? ए प्लस सी, यहाँ पे एक डैश आई थिंक रह गया, ओके, उसके ऊपर आएगा डैश, ओके। सो ए डैश सी डैश का डैश क्या आएगा? ए प्लस सी, एज पर डी मॉर्गन थ्योरम। एक टर्म ऐसी आएगी ए प्लस सी, एंड दूसरी क्या आएगी? ए डैश प्लस सी डैश। सो इस तरह से मिलेगा जो मैंने यहाँ आपको डायरेक्टली लिख के दिया हुआ है, ओके। किसी को डाउट है इसमें? इस तरह से आप कोई भी अगर आपको दिया है मैक्स टर्म वाली इक्वेशन, तो उसको क्या करना है आपको? जितनी मैक्स टर्म दी है प्लेस अ जीरो इन ईच पर्टिकुलर सेल, and your answer of each group, it is nothing but in form of f dash and form of mean term, you have to convert into max term form, okay। तो ये आपका आंसर है a plus c and a dash plus c dash, okay। now 5 variable k map, I think ये मोरिस मेनो की जो लाइक ओल्ड एडिशन थी ना उसमें था, अभी जो आई थिंक दी है उसमें नहीं है 5 वेरिएबल के मैप का, और है तो लाइक डिफरेंट दिया है आई थिंक है, बट दोनों पेजेस यहाँ पे सेपरेट करके दी है, तो मैंने अपनी नोट्स में जो लिखा था उसका ही स्नैपशॉट दे दिया। यहाँ पे देखो 5 वेरिएबल के मैप, तो 4 वेरिएबल मींस कितने स्क्वायर थे आपके पास? 16। नाउ 5 वेरिएबल, सो टोटल 2⁵ मींस 32 नंबर्स ऑफ स्क्वायर, मींस यू टू कंसीडर 2 पेजेस ऑफ योर बुक। अब तक 1 पेज कंसीडर कर रहे थे, अब क्या करना है? 2 पेजेस ऑफ योर बुक। अगर आपको 5 वेरिएबल दिए तो ए भी यहाँ पे लेना एज पर मेथड ऑफ मोरिस मेनो। फर्स्ट जो 2 वेरिएबल है वो रो वाइज जाते हैं, तो ए भी यहाँ पे आएगा, एंड सी डी यहाँ पे लेना है। सो सी डी के ऑफ कोर्स 3 है तो 8 कॉम्बिनेशन आएंगे, 1 0 के 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 एंड 1 0 0। अब सीक्वेंस फिक्स ही है, जैसे आगे थे 0 1 रो में जाना है, 2 3, फिर पीछे से स्टार्ट करना है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 and 31। एक बार देखेंगे ना तो फिर याद रह जाएगा, उतना डिफिकल्ट नहीं है। सीक्वेंस याद रख लेना, क्योंकि इसमें अगर आप सबकी डेसिमल वैल्यू फाइंड करने जाएंगे ना तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, अगर इस 7 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है तो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी किया हुआ है, देखो
आपको 5 वेरिएबल के मैप दिया है, ए बी सी डी ई, boolean function and like SOP form, sum of product. What are the mean terms दी है आपको? 0, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 27, 29 and 31. बहुत सारी मीन टर्म्स है, ठीक है। 5 एक्चुअली इसीलिए क्या मैप है ना, वो 5 वेरिएबल तक ही आ सकता है। 6 वेरिएबल में जाएंगे मतलब 4 पेजेस आएंगे बुक के, so it is a very difficult. So that's why next method come into the picture. It is a tabulation method, which is the last topic of this chapter. तो last में वो cover करूंगी क्योंकि वो थोड़ी difficult है, that's why, ठीक है। तो KMAP आपको simply 5 वेरिएबल के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो पुट कैसे करना है, एज पर दिस, ओके। आपको जो दिए हैं ना ये सारे एज पर दिस आप यहाँ पे पुट कर देना सारी वैल्यू। तो 1 1 1 सब जगह पे प्लस हो गए ना। ग्रुपिंग बनाना है, तो ग्रुपिंग के लिए मैंने आपको जैसे बोला कि कंसीडर 2 पेज ऑफ योर बुक एंड यू कैन लाइक क्लोज योर बुक। इस तरह से आप उसको मैच कर सकते हैं दूसरे पेज के साथ एंड ग्रुप बना सकते हैं। लाइक यहाँ पे देखो 1 2 3 4 ये 4 कॉर्नर के है, तो 4 कॉर्नर के बना सकती हूँ। लाइक ये 2 पेजेस है, मैंने बुक है वो क्लोज कर दी, तो ये दोनों कहाँ पे आ जाएंगे, उसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। वापस इसको फोल्ड करती हूँ तो वो चारों साथ में आ जाएंगे। तो इन चारों का मैं ग्रुप बना सकती हूँ, इमेजिन करना है सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिस वन एंड दिस वन, अगेन इसको मैं क्लोज करती हूँ तो ये 4 और ये 4 ओवरलैप होंगे, दैट्स वाई एक 8 का बनेगा, ठीक है। अब 2 1 यहाँ पे रह गए हैं तो मैं इन दोनों के साथ कंबाइन कर सकती हूँ, बट ये दूसरे पेज के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। तो अगेन इसको अगर मैं क्लोज करती हूँ तो ये 2 और ये 2 कंबाइन हो सकते हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, आंसर फाइंड आउट करना, ठीक है। तो 4 के कितने बने हैं, 4 के कितने ग्रुप बन रहे हैं, 2। 4 के 2 है, देखो 1 2 3 4, ये चारों कॉर्नर है तो मैं कंबाइन कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये 2 और ये 2 मीन्स 4, और 8 का एक ही बन रहा है, दिस 4 एंड दिस 4। इफ आई जस्ट टर्न माय पेज लाइक ऑफ, लाइक क्लोज कर देती हूँ मैं, दोनों पेज को ओवरलैप करती हूँ तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 8 का ग्रुप बनाएंगे। सेम 4 ये दोनों मिलके 4 का बनाएंगे, ठीक है। ओके, नाउ फर्स्ट सेकंड कॉर्नर के जो 4 मैंने कंबाइन किए हैं उसके लिए मुझे टर्म्स बताइए। कॉर्नर के मैंने 4 जो कंबाइन किए हैं उसके लिए मुझे टर्म बताइए। 0157 ऐसा नहीं बोल रही हूँ जीरो मैं, टर्म मतलब मीन टर्म का आंसर बताइए, ऐसा बोल रही हूँ। ये 4 को अगर मैं कंबाइन करती हूँ एज ए ग्रुप, कॉर्नर के 4, मेरा आंसर क्या आएगा उस पर्टिकुलर ग्रुप का, ऐसा पूछ रही हूँ मैं। थोड़ा सोचो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपली आपको क्या चेक करना है, ये चारों को अगर मैं कंबाइन करी कॉर्नर के, यस एड एस बी डेस एंड ई डैश ई डैश, ई डैश यस, क्योंकि मैं ए बी को अगर मतलब चारों को कंबाइन कर रही हूँ तो रो में सिर्फ ए बी है मेरे पास, सो इट इज ए डैश बी डैश। बट कॉलम मुझे कितनी देखनी है, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, टोटल 4 कॉलम देखनी है। तो देखो 0 0 0 0 1 0 1 1 0 एंड 1 0 0, उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल फिक्स है जो चेंज नहीं हो रहा, इट इज ई। देखो ई की वैल्यू 0, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, so it is a e dash, so it is a dash b dash e dash। ओके, अब ये 8 का ग्रुप जो मैंने बनाया ना उसके लिए आंसर बताइए।
BE. Yes, it is a BE. Because if you consider these 8 numbers of square, this 4 and this 4, which cover 2 row, this one 0 1 and 1 1, उसमें कौन सा फिक्स है? B, जिसकी वैल्यू 1 है, सो 1 का लिटरल क्या आएगा? B. नाउ चेक द कॉलम वाइज, तो 4 कॉलम देखनी है, 0 0 1 0 1 1 1 1 1 एंड 1 0 1, जिसमें एक की वेरिएबल और फिक्स आ रहा है E. यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है एंड यहाँ भी 1, सो इट इज ए BE. ठीक है, अब इसका आंसर बताइए. चलिए, कौन सी टर्म बची? दिस वन. 4 का ग्रुप जो बन रहा है, दिस 2 एंड दिस 2, उसका आंसर बताओ. A D dash E. A D dash. A D dash E. यस, इट इज A D dash C. ओके, A D dash C मतलब A. तो इन दोनों को अगर मैं कंसिडर करूँ रो, क्योंकि मैं दोनों को फर्स्ट एंड लास्ट दोनों रो कवर हो रही है बाय कंसिडरिंग दिस 4 नंबर्स ऑफ स्क्वायर के लिए, तो उसमें एक ही फिक्स है जिसकी वैल्यू 1 है, तो 1 वेरिएबल क्या आएगा? लिटरल A आएगा. ठीक है, एंड 2 कॉलम दिस 1 एंड दिस 1, तो उसमें एक है 0 0 1, दूसरा है 1 0 1, तो 0 1 है ना, वो फिक्स है दोनों में, बट एक्चुअल में 0 1 मीन्स क्या कहलाएगा? D dash E. सो इट इज A D dash E. तो आपको इस तरह से 5 वेरिएबल के में भी पूछ सकते हैं. 4 and 5 वो मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा नहीं पूछ सकते. 6 वेरिएबल नहीं आएगा, एंड आएगा तो 64 नंबर्स ऑफ स्क्वायर बनेंगे, तो आपके लिए इमेजिन करना डिफिकल्ट हो जाएगा कि कौन सा पेज ओवरलैप होगा. दैट्स व्हाई. सो अप टू 4 and 5 वेरिएबल इट इज ए लिमिटेशन. ओके, एनीवन हैविंग डाउट इन दिस 5 वेरिएबल के मैप? मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको ये याद रखना पड़ेगा. ओके, वो भी इजी है, वन टाइम देखना और एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, याद रह जाएगा. Anyone having doubt in this? हेलो मैम. Yes. मैम, अगर यहाँ समेशन है, अगर वो इंटू वाला होता मैम, तो हमें बुलियन एक्सप्रेशन रिड्यूस करना पड़ता ना मैम? किसमें इंटू वाला मतलब? मीन्स आप पाई वाला जो सिंबल था वो बोल रहा हूँ. अच्छा, ओके, मिक्स. तो आपको सब जगह पे 0 प्लेस करना है. ओके, 0 प्लेस करके जैसे 1 का ग्रुप बना रहे थे, सेम 0 का ग्रुप बनाना है, यानी योर आंसर क्या आएगा? F डैश. F डैश इज इक्वल टू दिस टर्म आएगी, और इस टर्म का आपको क्या लेना है? कॉम्प्लीमेंट लेना है. ओके, तो हो जाएगा F डैश इज इक्वल टू, मुझे ये मिलेगा, तो वापस मुझे F चाहिए, तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट करने पड़ेगा दोनों साइड, तो ऑटोमेटिकली मीन टर्म किससे में कन्वर्ट हो जाएगी? मैक्स टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. लेकिन अगर आप डी मॉर्गन थ्योरम भी अप्लाई नहीं करते फिर भी हो जाता है. ईच एंड एवरी टर्म का कॉम्प्लीमेंट करते जाना है आपको. जैसे ये है B, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है? B डैश प्लस E डैश. ओके, यहाँ पे क्या हो सकता है? इनटू, यहाँ पे क्या हो सकता है? A डैश प्लस D प्लस E डैश इनटू A प्लस B प्लस E. ठीक है, अगर वो मैक्स टर्म में पूछा होगा तो इस तरह का आंसर आएगा. रिड्यूस नहीं करना है, उसको क्या करना पड़ेगा? आपको मीन टर्म को मैक्स टर्म में कन्वर्ट करना है, उसको रिड्यूस नहीं बोल सकते आप. ओके, 0 0 प्लस करना है, कंबाइन करना है, तब का फंक्शन आपको F नहीं देगा. इन दैट केस इट गिव यू F डैश. आपको कॉम्प्लीमेंट करके उसको F में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, ओके मैम. ओके. एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस 5 वेरिएबल के मैप? No, ma'am. ओके, ओके, आपको एक एग्जांपल दिया. आई जस्ट टेक द स्नैपशॉट फ्रॉम मॉरिस मेनो विच कवर द मीन टर्म एज वेल एज मैक्स टर्म. यहाँ पे देखो दोनों कवर किए गए, 1 भी रखा है, 0 भी रखा है. क्या बोला है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन इन अ सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम. दोनों बोल दिया है. क्या बोला है आपको? कि सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम. सो नाउ इट इज डिफिकल्ट बिकॉज आपको सिंपली दिया क्या है? यहाँ पे समेशन का सिंबल है. दैट्स व्हाई आपको दिया कौन सा है? ओनली सम ऑफ प्रोडक्ट, मींस मीन टर्म ही दी है आपको, नेक्स्ट टर्म तो है ही नहीं. ओके, तो मुझे क्या एज्यूम करना है कि जो भी मीन टर्म्स दी है उसके अलावा जितने भी स्क्वायर बाकी बचे, रिमेनिंग स्क्वायर, वो सारे मिक्स टर्म वाले हैं. सो इन रिमेनिंग स्क्वायर यू हैव टू पुट अ 0. ओके, अगर आपको सेपरेटली दिया होता पाई करके कि दिस आर द मैक्स टर्म, सो सिंपली आप उस टर्म पे लिख सकते थे. बट यहाँ पे मुझे सिंपली समेशन दिया है, सम प्रोडक्ट दिया है, मीन सिंपली मीन टर्म दी है, तो जहां भी मीन टर्म है वहां तो मैं 1 प्लेस कर दूंगी. लेकिन बाकी के जो स्क्वायर बचे इट इज कवर्ड इन मैक्स टर्म फॉर्म, तो बाकी के जो भी स्क्वायर है
उस जगह पे क्या प्लेस करना है, 0। ऑफ कोर्स मीन टर्म एंड मैक्स टर्म बोथ आर द कॉम्प्लीमेंटिंग ऑफ ईच अदर। तो जो भी स्क्वायर में 1 है उसके अलावा बाकी के जो भी स्क्वायर है वहां पे क्या आएगी, मैक्स टर्म आएगी, मीन्स 0 आएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई द फंक्शन इन सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 प्लेस कर दीजिए। चलिए अगेन ये रो वाइज जाएगा। ओके 0 1 2 5 8 9 10। चलिए 1 प्लेस कर दीजिए, रो वाइज जाना है एंड 1 प्लेस कर दीजिए सब जगह पे। एंड 1 के अलावा जो भी स्पेस बचती है इन कैमएप में विच इज कवर्ड बाय 0, जो भी ब्लैंक स्क्वायर बचेंगे वहां पे मुझे क्या प्लेस करना है, 0। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 का ग्रुपिंग कैसे बनेगा वो मुझे बताइए। अब शांति से फर्स्ट ड्रॉ कर लीजिए इसको। ठीक है, अपनी बुक में 1 1 प्लेस करके सिर्फ अभी देखिए, अभी 0 मत प्लेस कीजिए। जो भी आपको मीन टर्म्स दी है उस मीन टर्म की जगह पे सेल में आपको क्या क्या लिखना है, 1। तो 0 पे 1 लिखो, 1 पे 1 आएगा, 2 पे 1 आएगा, ये 4 एंड 5 पे 1 आएगा, 8 9 पे 1 आएगा एंड 10 पे 1 आएगा। ओके, ना ग्रुपिंग बनाइए। चलिए और मुझे आंसर बताइए। आंसर तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको वैसे, बट मुझे सिंपली ग्रुपिंग बताइए, कौन सी ग्रुपिंग होगी। कॉर्नर की होगी मैम। कॉर्नर की कौन सी, 4। 4. यस, ये 4 कॉर्नर के कंबाइन हो गए, ऐसा ना, 1 2 3 एंड 4। उसके अलावा 2 की, जब तक 4 का बन रहा है 2 के लिए ट्राई नहीं करना है। और भी एक 4 का बन रहा है, देखिए। ऊपर नीचे मैम। यस, फर्स्ट रो एंड लास्ट रो में ये दोनों कॉलम दिस वन एंड दिस वन को आप कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वो मैंने क्यों किया, इस दोनों 1 को कवर करने के लिए। ये चारों तो कवर हो गए थे, 1 2 3 4। अब रिमेनिंग कितने हैं, 1 2 एंड 3, 1 रिमेनिंग है। तो मैं अगर ये 2 और ये 2 लेती हूँ, मीन्स टोटल 4, तो ये दोनों 1 ऑक्यूपाई हो जाएंगे। तो 2 4 के बनेंगे, अभी एक 1 अकेला बचा है, तो ऑफकोर्स वो किसके साथ कंबाइन होगा, अपर सेल के साथ कंबाइन होगा। तो दिस पर्टिकुलर मेक द ग्रुप ऑफ 2। सो 4 कॉर्नर के एक ग्रुप बनाएंगे, 2 कॉलम के, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट रो एंड 2 कॉलम, दिस वन एंड दिस वन, टोटल 4 का बनेगा। और ये एक अकेला 1 इसके साथ कंबाइन हो जाएगा टू मेक अ ग्रुप ऑफ 2। ओके, तो अब ये चारों जो कॉर्नर के बनाए हैं उसका आंसर बताइए। बी डैश डी डैश। इट इज ए बी डैश डी डैश, चारों कॉलम के, 1 2 3 4। 2 कॉलम को देखना पड़ेगा मुझे एंड 2 रो को देखना पड़ेगा। तो उसमें सी फिक्स है कि डी फिक्स है, दैट्स व्हाई इट इज ए डी डैश 1, इट इज ए डी डैश। एंड रो में कौन सा फिक्स है, बी डैश, so it is a b dash d dash which is your first term. now next 4 का बताओ, ये दिया है ना, फर्स्ट रो एंड लास्ट रो में 2 कॉलम का, this one and this 2 make the group of 4। उसका आंसर बताइए। D dash C dash. b dash c dash मीन्स यहाँ पे ऑलरेडी c है। ठीक है, दोनों अगर लाइक कॉलम को कंसिडर करती हूँ तो c की वैल्यू क्या है, 0, so it is c dash। ओके, एंड सेम फॉर हियर, ओनली b फिक्स है, so it is a b dash। और इसका आंसर क्या आएगा, 2 का ग्रुप का, दिस वन इज कंबाइंड विद दिस 2, so इसका आंसर क्या आएगा, ए डैश सी डैश डी। इट इज ए डैश सी डैश डी। सो यहाँ पे देखो रो में तो सिर्फ ए ही फिक्स है, विच वैल्यू इट इज ए डैश। कॉलम में तो 2 दिए ही है, इट इज सी डैश डी, सो इट इज ए डैश सी डैश डी। ओके, किसी को डाउट है इसमें, जैसे 1 के ग्रुप कैसे बन रहे हैं वैसा, एनीवन? No ma'am. ओके, ये चारों कॉर्नर के कंबाइन होंगे एंड 2 2 के ये 2 कंबाइन होंगे, टोटल 4, एंड अकेला 1 इसके साथ कंबाइन होगा। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म की बारी है। अब जो भी 1 आपने प्लेस किए थे उसके अलावा जितने भी स्क्वायर बचे हैं या फिर सेल है वो रिमेनिंग है, उन सब जगह पे 0 प्लेस कर दीजिए। देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। 1 के अलावा जो भी खाली स्पेस बची है उन सब जगह पे 0 प्लेस कीजिए।
इसके ग्रुपिंग तो इजी है। चलो ग्रुप कौन कौन से बनेंगे बताइए, 4 4 था। बट कौन सा बताइए फर्स्ट। स्क्वायर बनेगा मैम। देखो एक तो रो बन रही है पूरी, एक वर्टिकल रो कॉलम। 4 की, एक कॉलम बन रही है, एक रो बन रही है, और ये दो बचेंगे तो उसको इस नेबर के साथ कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन आगे दो कॉर्नर के कंबाइन करके हम 4 का बना सकते हैं। ठीक है, तो 1 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल और ये दो कॉर्नर के, तो 4 की 3 टर्म्स आपको मिलेगी। ओके, 4 के कितने ग्रुप बन रहे हैं 3, बट विच इज कवर्ड इन एफ डैश फॉर्म। ओके, क्योंकि हमने 0 का ग्रुप बना रहे हैं, दैट्स वाई एफ डैश करके आपको आंसर लिखना है, उसका कॉम्प्लीमेंट करके ओरिजिनल आंसर फाइंड आउट करना है। तो एफ डैश इज इक्वल टू, ठीक है, इस टर्म के लिए आंसर बताइए क्या आएगा इस वर्टिकल रो के लिए। चलो बहुत इजी है यार, वर्टिकल रो है तो ए बी की तो सब वैल्यू चेंज होगी, तो ए बी को तो देखना ही नहीं है, सिंपल इस कॉलम को ही देखना है। सीडी इट इज अ सी डी। ओके, एंड रो ए बी, सो इट इज ए बी सी डी, एंड लास्ट इसका बताइए सीडी चलिए, मैम। इट इज ए बी डी डैश। B ओके, dash कैसे C। फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम को आप देखिए, तो एक डी ही है जो फिक्स है, सो इट इज डी डैश। दोनों रो को देखती हूँ तो बी फिक्स है, सो इट इज ए बी डी डैश। अगेन टेक द कॉम्प्लीमेंट टू कन्वर्ट इनटू ओरिजिनल फॉर्म ऑफ नेक्स्ट टर्म, बिकॉज आपको बोला है ना कन्वर्ट द फंक्शन इनटू प्रोडक्ट ऑफ सम, तो इसको प्रोडक्ट ऑफ सम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए डैश इन प्लस बी डैश इनटू सी डैश प्लस डी डैश इनटू बी डैश प्लस डी। ओके, आपको डी मॉर्गन थ्योरम इसको होल को अप्लाई करने मत जाना, अदरवाइज थोड़ा वो होगा। वैसे नॉट टाइम कंज्यूमिंग, सिंपली आप होल का कर दो, उसके बाद इंडिविजुअल टर्म्स का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्टली भी कर सकते हैं आप, जस्ट यहाँ पे मेंशन कर देना कि अप्लाइंग द डी मॉर्गन थ्योरम, और डायरेक्टली ये स्टेप लिख देना। ठीक है, तो आपको मीन टर्म भी दे सकते हैं, मैक्स टर्म भी दे सकते हैं, और आइतर अगर मीन टर्म दी है तो आपको बाकी के सारे स्क्वायर को ऐसे मैक्स टर्म करके आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस? नो मैम। ओके, इसका इम्प्लीमेंटेशन देखो, वैसे आपको आता ही है, फिर भी बता देती हूँ। हमने जो दो एफ की टर्म डिराइव दी है ना, 1 फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट एंड सेकंड कौन सी डिराइव की, प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए, उन दोनों का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। देखो यहाँ पे कैसे किया है, आपके पास टोटल 3 एंड टर्म्स है। 3 एंड टर्म का मीनिंग क्या है, 3 मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म है, तो मैंने 3 एंड गेट ले लिए। तीनों को इनपुट दे देना जो भी उसको चाहिए, बी डैश डी डैश बी डैश सी ए डैश सी डी डैश, एंड तीनों को एक और ग्रुप में देना है, तो एडिशन हो जाएगा। ये फंक्शन आपका इंप्लीमेंट हो गया, बहुत इजी है। सेम फॉर, अब आपके पास 3 और वाली टर्म्स है, एडिशन वाली, तो 3 और गेट लेने हैं, इनपुट देना है, सबको मल्टीप्लाई करना है थ्रू 1 एंड गेट, इट इज योर इम्प्लीमेंटेशन। तो आपको इम्प्लीमेंट भी पूछ सकते हैं कि आपको लाइक दिया है रिड्यूस दिस फंक्शन, ओके, एंड इम्प्लीमेंट इट्स लॉजिक डायग्राम, तो आपको ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट आ रहा है डोंट केयर कंडीशन, बट आई थिंक वी हैव टू स्टॉप हियर। इट इज अ मोर सिंप्लीफिकेशन वर्जन ऑफ केमैप। ओके, आप केमैप को और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस डोंट केयर। ओके, मैंने आपके जो असाइनमेंट सबमिट करने की ड्यू डेट इंक्रीज की है, इट इज अप टू लाइक फ्राइडे। वेडनेसडे मैंने बोला था, बट आपके गूगल क्लासरूम में भी मैंने ड्यू डेट है वो फ्राइडे की सेट कर दी है इन योर असाइनमेंट नंबर 1 सबमिशन, बिकॉज डोंट केयर अभी एक लेक्चर में कंप्लीट होगा, उसके बाद एमईवी मेथड होगी, दैट्स वाई ये डोंट केयर कंप्लीट होगा, उसके बाद हम एमईवी कर सकते हैं। तो अभी भी उसमें आई थिंक, क्योंकि केमएप में ज़्यादा टाइम चला गया, आई थिंक 4 लेक्चर, दैट्स वाई तो डोंट केयर कंडीशन में थोड़ा टाइम लगेगा। सो आई थिंक एक लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाएगा डोंट केयर, एंड मंडे कंप्लीट हो जाएगा आपका। सो फ्राइडे तक आपको सबमिट करना है। ओके, उसमें सिर्फ टेबुलेशन मेथड करके होगा, क्यूएम मेथड वो छोड़ देना, वो नहीं करना है, क्योंकि वो लास्ट में टॉपिक कवर करवाऊंगी, दैट्स वाई।
अदरवाइज बाकी सब हो जाएगा। मैम यस, एमईवी करके भी एक मेथड है। हाँ वही बोल रही हूँ, अभी वो बाकी है एमईवी। अभी आपको जो स्क्रीन पे जो डिस्प्ले हो रही है वो एमईवी ही है। वीएम बोलो या फिर एमईवी, दोनों सेम है। वो मैं मंडे करवा दूंगी आपको, तो उसके बाद आप लिख देना। ओके, उसमें ज्यादा ओके कुछ मैम। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। केएमएफ जितना डिफिकल्ट नहीं है, वो बहुत इजी है। तो आप 1-2 दिन में कर सकते हो। मंडे करवाऊंगी तो आप फ्राइडे तक सबमिट कर देना, ठीक है। आप फ्राइडे से बिफोर भी कर सकते हैं, मैंने ड्यू डेट उसमें फ्राइडे की डाली हुई है आपके असाइनमेंट। ओके, एंड कल मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल मॉर्निंग में टेस्ट है 9 to 9:30। ओके, 9 to 9:30 आपके क्लासरूम में ही मैं आज ही वो क्विज है वो अपलोड करूंगी, बट उसके रिस्पॉन्स में अलाउ नहीं करूंगी, मतलब फॉर्म वो ओपन नहीं होगा आपका। कल मैं 9 o'clock ही उसमें एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स करूंगी, तो 9 o'clock वो फॉर्म ओपन होगा एंड 9:30 वो क्लोज हो जाएगा गूगल फॉर्म, ठीक है। उसमें मैंने मैन्युअल ग्रेडिंग रखी है, दैट्स वाई जैसे ही मैं ग्रेडिंग करूंगी आपको ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स के मेल आ जाएंगे। मैंने ऑटोमेटिकली ग्रेडिंग नहीं रखी है, मैन्युअल रखा है, तो मैं 1 by 1 सबका चेक करूंगी। एज पर दिस आपको डायरेक्टली आपके मेल में ही मार्क्स मिल जाएंगे क्विज 1 के। ओके, सो कल टुमारो 9 to 9:30 आज मैं गूगल फॉर्म शेयर करूंगी, वो खोलना है आपको कल मॉर्निंग में 9 o'clock को, ठीक है। अभी खोलेंगे तो वो ओपन नहीं होगा, ठीक है। 9 to 9:30, सो 9 o'clock ओपन करेंगे, क्विज फिलअप करनी है। अप टू 9:30 तक का टाइम है, हाफ एन आवर का। 9:30 के बाद वो क्लोज हो जाएगी। ओके, नाउ प्लीज राइट योर नंबर इन चैट।